So, hello everyone, welcome back to my channel. So, today is 2nd August 2025, and I'll be sharing my today's progress. So, I woke up late today, but still managed to study for 8 hours 20 minutes. Uh, I started my session with Ethics Means Lecture 2. I completed it. Then I did the revision. Then I also did the live answer writing session and I've uploaded the video on YouTube. But I have to say few things regarding this. From tomorrow onwards, I won't be using ADHD music since इसमें copyright issue आता है and YouTube ने warn किया. I don't know with such less views also I got a warning. And second चीज ये है कि after writing the answer, I did a feedback. I gave a feedback from Sarthi IAS का assignment. uh, I have used their content. So I think this could also be an issue. So from tomorrow onwards, I'll be only writing the answer and feedback जो self analysis होगा मेरा, that I'll be doing by myself. I won't be showing it to you all people because you can understand it could be an issue for some coaching institutes as their content is getting violated. तो अभी एक ही वीडियो में ऐसा है एंड आई गेस कि मुदित सर ने वो क्वेश्चन एंड उसका आंसर अपने सैम्पल वीडियो में ऑलरेडी दिखाया था इन देयर ओरिएंटेशन सेशन. सो आई डोंट थिंक इट कुड बी एन इशू, बट कल से ऐसा नहीं होगा. एंड ये आज मैं फिर से भूल गई. एक्चुअली आज का डे रिव्यू करने के टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये वाला टास्क मैंने कल लिखा नहीं था, इसके लिए ये वाला आज रह गया. बट ये अभी मैं कल कल के टास्क में लिख दूंगी. So it could not be an issue. Ethics means portion. Wait a minute. एक्चुअली आज मैं लेट उठी तो उसके डर से मुझे लगा कि आज भी मैं आंसर राइटिंग नहीं करूंगी, बहुत कुछ मेरा छूटने वाला है. तो मैंने बहुत ज़्यादा हेस्ट में आज सारे काम किए हैं उसके वजह से. बट कल से मेरा डे जो था कंपेरेटिवली बेटर था. कल मैंने 7 hours समथिंग पढ़ा एंड आज मेरा 8 hours 20 minutes है, डिस्पाइट वोकिंग अप लेट. और कल मैं जल्दी उठी थी बट स्टिल वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट माई टास्क. तो या फिर मैंने एथिक्स देखने के बाद आई स्टडीड एनवायरनमेंट का लेक्चर. आई रिवाइज्ड इट बट आई डिडंट एनालाइज द PYQs. रीजन बीइंग मैंने आज और एक आंसर राइटिंग लिखा बट वो इतना गंदा था. मैं दूसरा आंसर लिखने के टाइम पे मैं इतना स्ट्रगल मैंने किया. आई वॉज नॉट एबल टू राइट. लाइक 45 to 50 minutes मेरे उसमें फॉर नो रीजन गए. दिस इज समथिंग आई हैव टू अवॉइड कि अगर कोई चीज नहीं हो रहा है 30 minutes का कल से आई विल बी कीपिंग अ टाइम. अगर इसमें नहीं हो रहा है not even 30 minutes, I guess 15 minutes, and the rest 15 minutes is for 10 minutes is for self analysis. But अगर इतने में वो नहीं हो रहा है, I'll be not devoting more time to this one particular session. Because इसका main idea यही है कि if I'm reading something, am I able to reproduce it on the paper? कि अगर मैंने लेक्चर देखा, उसको रिवाइज किया, am I able to reproduce? एटलीस्ट मैं 4 पॉइंट्स तो लिख पा रही हूँ. आई नो इट इज नॉट द बेस्ट जो मैं लिखती हूँ आंसर, इट इज नॉट बेस्ट, बट स्टिल मुझे एक हैबिट डेवलप करना है एंड आई नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच. और आप शुरू में गंदा ही आंसर लिखते हो. देन ये एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर, इट वाज सच अ हेस्टी टास्क एंड इट वाज सच अ मेस. ये लेक्चर मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी बिकॉज व्हेन आई केम फ्रॉम लाइब्रेरी मैंने रियलाइज किया कि आज का टारगेट का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका क्योंकि मैं 12 बजे अपना फ़ोन चेक करने बैठी एंड मैंने देखा कि ये वापस से ज़ीरो हो गया.
क्योंकि 12 बज गए तो 3 अगस्त चालू हो गया और 3 अगस्त का ये 0 दिखा रहा था, बट कल मैं 4 पॉइंट समथिंग समथिंग किलोमीटर चली हूँ। तो आज मैं 2 किलोमीटर चली हूँ, तो उसको अगर आप ऐड कर लो तो ये टोटल 6 किलोमीटर्स यहाँ पे दिखा रहा है। सो आई वॉक 2 किलोमीटर्स टुडे। आज वॉकिंग थोड़ा कम हुआ, बट मैंने हैबिट नहीं तोड़ा। एक हॉबी मैंने डेवलप किया है, आई एम लर्निंग जर्मन ऑन डुओलिंगो। कल भी मैंने किया था, आज मेरा दूसरा दिन है, तो ये भी मैं इसको करने के लिए 3 मिनट्स लगता है इन अ डे। So I think you can also develop this hobby of learning a new language. You can write in your UPSC interview का draft, मतलब if I ever reach there, I will writing this as my hobby. Then ये 6 घंटा हुआ यहाँ पे पढ़ के, और ये यहाँ पे 7 hour 25 minutes विच इज इक्विवेलेंट टू 8 hour 20 minutes। एक्चुअली मैंने फोन 12 बजे चेक किया तो ये दूसरे दिन पे काउंट हो गया, August 3, और ये पहले दिन में इतना हो गया, बट एक्चुअली इट इज 8 hour 20 minutes। हाँ, सो दिस वॉज अ वेरी हेस्टी टास्क। ये लेक्चर मैंने अच्छे से नहीं देखा है और इसको मैंने रिवाइज भी नहीं किया है। ये ये मैंने देखा है बस, क्योंकि आज ये न्यू वीडियो था और ये सर को मैं यूज टू नहीं थी इनकी टीचिंग मेथड को, तो मुझे थोड़ा ये लेक्चर को समझने में थोड़ा टाइम लगा, बट और टाइम भी कम था। आई डिड नॉट डिड द रिविजन प्रॉपरली, तो एमसीक्यूज करने के लिए, मुझे एनालाइज करने के लिए भी टाइम नहीं मिला, और इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो ये इसका भी एनालिसिस रह गया। सी सैट लेक्चर, सॉरी, मैंने आज वापस नहीं देखा। देन करंट अफेयर्स मैंने किया, न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, देन विजन का डेली करंट अफेयर्स भी किया, क्विज भी किया। आई स्कोर्ड लेस टुडे, 5 out of 10, बट यस, इट वाज नॉट अ बैड डे बिकॉज आई वोक अप लेट। तो मेरे मन में था कि आज शायद मैं 4 घंटा भी ना पढूं, बट मैंने उस माइंडसेट को तोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि यू वोक अप लेट तो आज आपका डे एकदम ही खराब जाएगा। मैंने बस इतना टारगेट बनाया था कि आज 7 आवर्स से 10 मिनट भी आज मैंने ज्यादा पढ़ा, इट आई एम गुड देन प्रीवियस डे, एंड दिस इज यू नो is something which is important in a preparation, कि you should improve yourself day by day. Now there is also an issue. Someone had said me कि this is super tiring, super complicated timetable. I think managing 3 subjects a day and doing CSAT and current affairs on daily basis is a very hectic task in itself. तो मैं आज थोड़ा break down करने वाली हूँ कि how exactly I am doing this. Okay. So I reach my library by 8:30, not 8:30, 8:15. I'm on my table at 8:30. So 8:30 से 1, I'm doing ethics, means. ठीक है. Then I take 20 minutes का break. I do my lunch, and then 1:30 से I start my session. 1:30 से 3:30, I'm calculating this in my mind. 5 p.m. तक I do my environment. Then 5:15 से 6:45 p.m. तक I cover my current affairs. Then फिर मैं walking करती हूँ, like for 1 hour. So by 7:45 I reach home. मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे रिक्शा कर सकती हूँ, बट द की मैंने लाइब्रेरी इसलिए दूर रखा ताकि मेरी वॉकिंग हो। आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, मैं बिल्कुल वॉक नहीं करती, मेरा कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बट मुझे अब वॉक करना है। एटलीस्ट 5 किलोमीटर मेरा टारगेट है डेली बेसिस पे। आज भी मैं 5 किलोमीटर करने वाली थी, बट आफ्टर वॉकिंग फॉर फ्यू डिस्टेंस, मतलब 2 किलोमीटर, फ्यू डिस्टेंस क्या, 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हेवीली। तो फिर मैंने सोचा कि अभी रिक्शा करना ही सही रहेगा, सो देन आई केम बैक होम। 7:45 को आई रीच होम, फिर 8:30 तक आई मैनेज टू बी ऑन माई स्टडी टेबल, नहा के एंड एवरीथिंग, लाइक डिनर विनर करके। समटाइम्स आई डू डिनर लेट ऑल्सो, बट 8:30 तक मैं पढ़ने बैठती हूँ। 8:30 से
8:30 से 11:30 तक आई वॉच एंशियंट हिस्ट्री। 11:30 से 12:30 इज माई सी सैट का वीडियो। बट आज एंशियंट हिस्ट्री को ही खत्म करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग गया। 11:30 पे मुझे खत्म करना है सब। सॉरी, आई एम पॉजिंग, बीच बीच में रुक रही हूँ, लाइक माई सिस्टर इज डिस्टर्बिंग मी, सॉरी। तो 12:30 तक मुझे सी सैट करना रहता है, एंड बाय 12:50 आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो। सो दिस इज गोइंग टू बी माई स्केड्यूल। और मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। इसमें इतना टाइम इसके लिए है बिकॉज यू नो आई रिवाइज, आई एनालाइज एमसीक्यूज। इधर तो एमसीक्यूज नहीं है, मतलब एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है। देन इसमें भी एमसीक्यूज एनालाइज करती हूँ। सो या इट टुक टाइम, इट टेक टाइम। तो यही है मेरा डेली टाइम टेबल रूटीन। हाँ, ये हेक्टिक है। आई एम नॉट denying the fact that it is not hectic, but I have to do this only for 6 months, and maybe by God's grace, I could find my name in the list. But this is hectic, uh, challenging, but I think I can do it because I have already covered ancient history and environment before. So it's just a revision for me. तो टाइम स्लॉट भले ही मैंने उतना दे के रखा है, आई थिंक मैं उससे भी कम टाइम पे कर सकती हूँ। अभी मैं थोड़ा स्ट्रगल करूंगी, बट मे बी विद इन अ वीक मैं 12 आवर के टारगेट को डेली अकम्प्लिश कर पाऊँ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। इवन इफ आई एम अनवेल, आई विल स्टडी फॉर 1 आवर, और मेरा उसमें भी टारगेट रहेगा एटलीस्ट मैं 3 आवर पढूं। जब मैं बहुत बीमार हूँ या बहुत कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हो घर में, and I'm not able to study, but still it will be my suggestion, and it will be uh, suggestion, क्या मतलब, मैं खुद से ही बोल रही हूँ, it's a suggestion to me कि I have to study for 3 hours. So yes, that's it for the video. Thank you for watching my videos. Even those 2 or 3 views for me is like very important. कोई तो है जो someone is watching me, and I'm doing for them only. These are the silent watchers who see your consistency and who work along with me. I know you are there. और yes, किसी एक इंसान ने मुझसे स्टडी प्लान का पीडीएफ भी मांगा है। आई विल बी अपलोडिंग इट। मैंने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है, उसमें गूगल ड्राइव पे जाके you can access the PDF. I'll be sharing the Google Drive ka link right in front of the comment of this video, right in the comment of this particular video. So yes, this is a very raw video. So thank you guys. I know कि मतलब you might be knowing कि ये मैं QPSC aspirant हूँ, and I'm new to this YouTube and all. मुझे एडिटिंग का कुछ भी नहीं पता है, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं एडिट करके, या मैं जो शब्द गलत बोल रही हूँ या मेरा कुछ भी एरर्स या मिस्टेक्स हो रहा है उसको रेक्टिफाई करके वीडियो डालूँ, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आई विल बी स्लीपिंग नाउ। कल मुझे फिर से 6:37 को उठ के लाइब्रेरी में पढ़ने जाना है। सो मेरा 12-13 घंटा आई एम इन्वेस्टिंग एवरी डे, एंड रोज वीडियो डालना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, इट्स अ टास्क इन इटसेल्फ। So yes, so that's it for the video. Thank you.